हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीआई। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों का एग्जाम पेड का करीब है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 20 नंबर यहां से पूछे जाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, होता बहुत आसान डीआई है, बस जो डाटा दिया रहे इन्हीं डाटा का यूज जो है, यानी इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप लोगों को देना होता है सिर्फ इन डाटा को देखकर। दिया है आरेख एक स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या को दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है 42, 50, 38, 21, 25 ये लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या क्या है 48, 45, 23, 18, 14। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर कर दी हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि कक्षा 9 में लड़कों की संख्या, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यदि कक्षा 9 में लड़कों की संख्या कक्षा 5 में लड़कों की संख्या की 2/5 है, कक्षा 5 में लड़कों की संख्या की 2/5 है और लड़कियों की संख्या कक्षा 6 की लड़कियों की संख्या से 20% कम है, कक्षा 6 की लड़कियों की संख्या से 20% कम है, तो कक्षा 9 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कक्षा 9 नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन डाटा के यूज से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इनके यूज से हम लोग कक्षा 9 में टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब कक्षा 5 में लड़कों की संख्या का 2/5 कह रहा है फ्रेंड्स, यानी 50 का 2/5 करेंगे तो 50 का 2/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 50, 10 दूनी 20। फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या यहाँ से 20 आ गया। कक्षा 6 में कह रहा है लड़कियों की संख्या से जो है 20% कम है, तो इसका मतलब 30% में फ्रेंड्स 20% कम है, तो 30 का 80% निकाल दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं 80% लड़कों की संख्या है, तो यानी 30 का 80% निकालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल 24। अब 20 और 24 को फ्रेंड्स हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 44। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस जैसे कहे वही करना था। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, यानी जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, ये आपसे कह रहा है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। क्लियर है? बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, आप लोग भी फ्रेंड्स ट्राई करते रहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हम लोग निकालते हैं। अब देखिए लड़कों की संख्या का सिंबल ये है और लड़कियों का ये, लड़कों का निकाल देते हैं फ्रेंड्स। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी, यहाँ ध्यान समझिएगा। लड़कों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, जैसे मैं इधर जोड़ देता हूँ, आ जाएगा आपका 42। 42 के बाद फ्रेंड्स कितना है, 50। 50 के बाद कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे 38। 38 के बाद 21 और 21 के बाद 25। ये फ्रेंड्स लड़कों की संख्या है। किसका है, लड़कों यानी बॉयज की संख्या। तो 8 2 10, 10 5 15, 1 16, 16 की 6 1 आ गया, 4 5 5 10 3 13, 13 13 2 15 2 17, यानी 176 फ्रेंड्स लड़कों की संख्या हो गई। कितना, लड़कों की संख्या फ्रेंड्स यहाँ पे कितना निकल के चली आई, 176। लड़कों की संख्या 176 आ गया और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब गर्ल्स की निकालते हैं, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 48। 48 के बाद फ्रेंड्स कितना है, 45। 45 के बाद फ्रेंड्स कितना है, 30। 30 के बाद 18 और 18 के बाद 14। क्लियर है? इनको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 12 में 8 4 12, 12 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 17 और 17 3 20 और 20 5 25। 25 की 5 कितना आ गया फ्रेंड्स, 2। 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 1 15, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, 155। यानी लड़कियों की टोटल संख्या कितना आ गई फ्रेंड्स, 155 आ गया। क्लियर है? इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था, तो 176 माइनस 155 कर देंगे, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, यानी 21 फ्रेंड्स क्या आ गया, दोनों के बीच का
डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया फ्रेंड्स, 21 आ गया। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपके पेपर में आएगा, तो कुछ करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वही आपको करते चले जाना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा है कक्षा 4 में कुल छात्रों और कक्षा 6 और 7 में एक साथ लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 4 में कुल छात्र, तो फ्रेंड्स कक्षा 4 में कुल छात्र कितने हैं, 48 और 42 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 90 आएगा। कक्षा 4 में कह रहा है कुल छात्र और 6-7 में लड़कों की संख्या, तो 6-7 में लड़कों की संख्या फ्रेंड्स कितना है, 30 और 18। 30-18 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 48। 30 10 40 60। देखिए फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे क्या है, लड़कियों की संख्या नहीं फ्रेंड्स, लड़कों की संख्या जोड़ना है, यानी 38 और 21 कक्षा 6 और 7 में। इस बात का ध्यान देना, थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देना है, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। 38 और 21 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 1 9 3 2 5, कितना आ गया 59। 90:59 ही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया 90:59 ही, यानी टोटल कक्षा 4 में विद्यार्थियों की संख्या और 6-7 में लड़कों की संख्या का जो रेशियो आ जाएगा 90:59 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा कि क्या है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, कक्षा 6 और 7 में एक साथ लड़कियों की संख्या, इस बार कह रहा फ्रेंड्स कक्षा 6 और 7 में लड़कियों की संख्या, तो इस बार लड़कियों की संख्या फ्रेंड्स कक्षा 6 और 7 में कितनी हो जाएगी, 30 में 18 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 48। कक्षा 6 और 7 में लड़कियों की संख्या फ्रेंड्स कितनी आ गई, यानी 48। क्लियर है, उसके बाद कह रहा है कक्षा 4-6 में एक साथ लड़कों की संख्या, क्या कह रहा है, कक्षा 4 और 6 में लड़कों की संख्या, तो कक्षा 4 और 6 में लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 42, और 42 और 38, 42 और 38 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 8 2 10 4 3 7 1 8, यानी बॉयज की संख्या कितनी आ गई फ्रेंड्स 80। आपसे पूछा है लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी जो ये 48 है ये 80 का कितना परसेंट आपसे पूछा है, तो 48/80 गुणे 100। क्लियर है, तो अब ध्यान से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 6 48, 6 दाम में कितना आ गया फ्रेंड्स 60% ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 60% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आप सभी लोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है इन 5 कक्षाओं में एक साथ लड़कों की कुल संख्या क्या है, यानी इन 5 कक्षाओं में लड़कों की संख्या पूछा है। तो फ्रेंड्स और कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 176। कितना है 176। इसीलिए फ्रेंड्स मैं कहता हूं बार बार डीआई में जो भी आप डाटा लिखेंगे एकदम साफ साफ लिखना है, कहीं ना कहीं उनका यूज आगे वाले क्वेश्चन में होता है। क्लियर हो गई बात, तो फ्रेंड्स एक टीआई में आपके पेपर में 5 क्वेश्चन पूछेगा और बस क्वेश्चन जैसे कहे वही आपको करते हुए डीआई को देखते हुए करते हुए चले जाना है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर करिए, अगर मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ से मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।